हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टूडियो। मैं अजहर साबरी। कई बार लोगों को ज़रूरत पड़ती है अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने की, और इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें उबर ऐप के थ्रू किस तरह से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन वो उतना कारगर नहीं है, क्योंकि जब मैंने बाद में उसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा किया तो पता चला कि उसमें लिमिट सेट कर दिया गया, यानी कि आप 2,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि कोई एक ऐसा ऑप्शन जो कि वन ऑफ द बेस्ट हो, चीप हो, और जहां से आप 2 लाख 3 लाख रुपए तक अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी एकदम मिनिमम फी पे, मिनिमम चार्ज पे। और मिनिमम चार्ज का मतलब मात्र 1% पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आप 1% चार्ज पे करके क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये एक नया ऑप्शन आया है मार्केट में, जो कि आप यूज कर सकते हैं, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं पता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप 1% के चार्ज पर अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि अब से पहले जो ऑप्शन हमारे और आपके पास अवेलेबल थे या हैं, चाहे वो पेटीएम हो या मोबीक्विक हो, चार्जेस हेवी हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसे यूज करने के लिए आपको अलग से कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास फोन पे होगा तो फोन पे से आप यूज कर सकते हैं, 1% चार्ज दे करके बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके पास पेटीएम है तो पेटीएम को यूज करके भी 1% के चार्ज पर क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से ऑप्शन है जहां से आप मात्र 1% का चार्ज देकर के क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं आ गया हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैं ओपन कर लेता हूं फोन पे ऐप और इसमें लॉगिन भी कर लेता हूं। तो ये फोन पे हमारा लोड हो रहा है। आप देख सकते हैं एक न्यू बटन के साथ जो है रेंट पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना, हमारे को बहुत सारे इसके फीचर्स के बारे में बताया जाता है कि मेक अ स्मार्टर चॉइस फॉर रेंट पेमेंट, और क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट क्यों करें। तो इसमें जो है 45 डेज का हमें इंटरेस्ट फ्री डेज मिल जाता है, एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं, क्रेडिट स्कोर बनते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है इसमें हमें जो है हम यूपीआई में भी पेमेंट कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है कि क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली यूपीआई में पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया तो यहाँ पर रेंट अमाउंट पूछ रहा है कितना आपको रेंट अमाउंट पे करना है। तो मान लीजिए हम 20,000 रुपये इंटर करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे ना यहाँ पर मिनिमम 1,000 रुपये अमाउंट हमें पे करना होगा, तभी यहाँ से हम काम कर सकते हैं। तो हम 20,000 रुपये कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नेम का हम डाल देते हैं, भाई फ्लैट रेंट डाल देते हैं। चाहे फ्लैट का आप कर सकते हैं, घर आपने लिया है या फिर आपने ऑफिस लिया है वगैरह, जो भी हो आप उसके कर सकते हैं। देन हम लैंडलॉर्ड का नेम इंटर करेंगे। तो यहाँ पे नेम चाहे अपना बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो चलिए मैं अपना ही पूरा नाम डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप जिस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना, उसी बैंक अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर डाल देंगे। देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ऐड बैंक अकाउंट और यूपीआई, दो ऑप्शन हमारे पास है। ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट या तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, और ये यूपीआई है, यूपीआई पे क्लिक करने के बाद यूपीआई के ऑप्शन आ जाएंगे। तो चलिए हम बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन चूज करके चलते हैं। तो बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लस का जो साइन है इस पर हम क्लिक करके बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, जिस बैंक अकाउंट में हमें क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो यहाँ पे हम अपना बैंक सर्च कर लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, आईएफएससी कोड अपने आप ले लेगा, अकाउंट होल्डर नेम और फोन नंबर इंटर करना है, देन हमें कंफर्म करना है। तो ये सारा डिटेल इंटर करने के बाद हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा अकाउंट ऐड हो चुका है। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पे यूजिंग क्रेडिट कार्ड और पे यूजिंग यूपीआई। तो क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा। देन यहाँ पर नीचे देखिए क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन मांग रहा है, और 20,000 रुपये में 260 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज हमें पे करना होगा। तो 260 कैसे हो गया? 200 रुपया तो 1% के हिसाब से हो गया चार्ज, और प्लस जीएसटी, क्योंकि जीएसटी तो सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन में लगते हैं। तो 200 प्लस 18% जीएसटी, तो दोनों से मिला करके हो गया 260 रुपया। यानी कि 20,000 रुपये का अगर ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आपको 260 रुपया सिर्फ एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, जो कि 1% के चार्ज के हिसाब से। तो यहां पर पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन जो होता है वो हम फिल करेंगे, लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी कोड। देन उसके बाद हम इसे प्रोसेस करेंगे।
अब चूंकि मैं यहां से आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि मुझे किसी को पेमेंट नहीं करना, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ मुझे आप लोगों को दिखाना था ताकि आप यहां से इस तरह से 1% चार्ज पर पैसे ट्रांसफर कर सके। तो ये तो आपने फोन पे का ऑप्शन देखा। अब जो है हम देखेंगे पेटीएम वाला ऑप्शन। चूंकि पेटीएम में भी सेम ऑप्शन अवेलेबल है जहां पर आप 1% के चार्ज पर अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोई एक्स्ट्रा ऐप डालने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। फोन पे, पेटीएम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने पेटीएम ओपन कर लिया है। अब हम पेटीएम के सबसे ऊपर वाला जो सर्च बार है ना, वहां पे हम सर्च करेंगे रेंट पेमेंट। तो रेंट पेमेंट पर क्लिक करने के बाद जो है पेटीएम में हमें आगे का रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपको सेम टू सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो स्टेप्स हमने फोन पे में फॉलो किया था, और उसी स्टेप्स को फॉलो करके आप पेटीएम के थ्रू भी रेंट पेमेंट के को यूज करके, ये रेंट पेमेंट के जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी मात्र 1% के चार्ज पे। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के ऑप्शंस हैं वो ज्यादा चार्ज लेते हैं। जैसे कि अगर आप पेटीएम से डायरेक्ट करते हैं तो पेटीएम से आपको 4% का चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपये में 40 रुपये। अगर आप मोबीक्विक से करते हैं तो लगभग 3.5% का आपको चार्ज देना होता है, यानी कि 1000 रुपये में 35 रुपये। और अगर आप रेंट पेमेंट, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताया, अगर आप इसे यूज करके पेमेंट करते हैं तो आपको 1000 रुपये में मात्र 10 रुपये पेमेंट करने होते हैं एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में, प्लस जीएसटी। तो जीएसटी सारी चीजों में होता है। इसके अलावा जो मेन अमाउंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो रेंट पेमेंट वाला ऑप्शन है, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो ज्यादातर क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, चाहे जिस पर्पस के लिए भी करते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, नया मार्केट में आया है। जाहिर सी बात है आप इसका फायदा उठाना चाहेंगे तो आप इस तरह से फोन पे ऐप को भी यूज करके फायदा उठा सकते हैं, पेटीएम ऐप को भी यूज करके फायदा उठा सकते हैं। आप देख लीजिए आपके लिए बेहतर कौन सा है, आपके फोन में कौन सा ऐप इंस्टॉल्ड है। और ये जो रेंट पेमेंट है, इसको यूज करके आप 3 लाख रुपए तक का हर महीने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक तरह से आप रेंट पे कर रहे हैं। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि सबसे कम चार्ज पे करके किस तरह से क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे हम ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल टेक स्टूडियो को सब्सक्राइब भी करें।